और आइए बात करेंगे पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के कहर की है। हिमाचल के जिलों में रेड अलर्ट है आज भी, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है और यूपी एमपी के जिलों की बात करते तो वहां पर भी भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त लगातार हम कहर देख रहे हैं। हिमाचल की खासतौर पर बात करते हैं तो हिमाचल में तो आज भी कई जिलों में रेड अलर्ट है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट है कई जिलों के लिए। उत्तर प्रदेश और एमपी की बात करते हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। तो बेहिसाब बरसात हो रही है, पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। मैदानों की बात करते हैं, जल भराव की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हिमाचल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम, ये वो राज्य हैं खासतौर पर जो बारिश के कहर से अछूते नहीं हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही, उसके बाद उत्तराखंड, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, वहां पर भी कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं एमपी की बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे जल भराव की समस्या। और दिल्ली से गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश देखने को मिल रही है, अभी क्या मौजूदा स्थिति? बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में लगातार जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, अगर उसको हम यूं कहें तो कभी बरसात हो रही है तो कभी जरूर धूप निकल जा रही है। लेकिन आज अगर बात करें रविवार की तो सुबह कुछ हिस्सों में बारिश जरूर हुई है। लेकिन बारिश के बाद भी अगर हम बात करें दिल्ली के मौसम की तो दिल्ली के मौसम को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये खुशनुमा हो गया है, क्योंकि बारिश जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही, यानी कि थोड़ी बहुत जो बरसात है वो जरूर हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि राजधानी दिल्ली में गरज के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। लेकिन चूंकि मौसम विभाग के अंदेशा के बाद अगर हम बात करें आज रविवार की तो रविवार की जो सुबह है वो जरूर आज दिल्ली में बरसात हुई। कुछ हिस्से हैं, फिरोज शाह रोड की बात करें, लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों की बात करें तो हल्की फुल्की जो बारिश की बूंदें हैं जरूर पड़ी हैं। हालांकि दिल्ली के कुछ आउटर हिस्से में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, बारिश हुई है। लेकिन इस बारिश के बाद मौसम के मिजाज की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो उमस का माहौल यानी ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है। 80-90 तक ये लगातार पहुंच जा रही है और उसकी वजह से जो लोग हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें बरसात की तो बरसात अगर एक तेज गति के साथ होती है, कुछ घंटों की बरसात होती है तो इस उमस से दिल्ली वासियों को निजात जरूर मिलेगी। हालांकि पिछले कुछ घंटों की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है। आकाश में अगर हम बात करें तो आसमान में आज सूर्य देवता नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन हल्के जो बादल हैं वो जरूर दिल्ली को छू करके निकल जा रहे हैं। लेकिन बारिश जो है वो अभी बहुत ज्यादा यहां पर नहीं हो रही है। कुछ हिस्सों में हुई जरूर है, वो सुबह कुछ बादल आए थे और वहां कुछ हिस्सों में बरसात हुई है। लेकिन अब अगर मौसम विभाग की बात करें तो राजधानी दिल्ली के साथ साथ अगर हम पहाड़ी हिस्सों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, इसके सट्टे अगर हम गाजियाबाद की बात करें, ग्रेटर नोएडा तक की बात करें तो जो मौसम की स्थिति है ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि आज तेज बरसात होगी। और ये जो तेज बरसात होगी ये तेज हवाओं के साथ होगी। तो कहीं ना कहीं एक अनुमान जरूर मौसम विभाग का इस मौसम को लेकर के जताया गया है। जी, रॉबिन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त शिमला से। रॉबिन, अभी हिमाचल के क्या हालात है, क्योंकि हिमाचल के कई जिलों के लिए आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है? रॉबिन, शायद रॉबिन तक आवाज हमारी नहीं जा पा रही। मैं चाहूंगी कि टीम उनको कनेक्ट करे। लेकिन गौरव, दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा इससे पहले कि दिल्ली में जरा सी बूंदें पड़ती थी और जल भराव की समस्या होती थी। अभी क्या है मौजूदा स्थिति गौरव? देखिए पूजा, अगर दिल्ली की सड़कों की बात करें तो इस बार बरसात इतनी ज्यादा हुई नहीं है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जल जमाव की स्थिति देखने को मिले। हालांकि हमने लगातार देखा है कि दिल्ली में महज अगर 1 से 2 घंटे की बरसात रिकॉर्ड कर ली जाए और उसके बाद दिल्ली के सड़कों की बात करें, मिंटो ब्रिज के इलाके की बात करें, ITO की बात करें, वो ये इस हिस्से हैं जहां पर ज्यादा जो है जल जमाव की स्थिति हो जाती है, ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नई सरकार जब से दिल्ली में आई है, रेखा गुप्ता की बात करें तो वो भी लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं। जहां जहां वाटर ड्रेनेज सिस्टम को सही करना है उसको सही करने का काम जो है वो किया जा रहा है। कुछ हिस्से हैं, अगर हम ITO की बात करें, वहां जल जमाव अक्सर हम देखने को मिलता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं वहां पर भी एक पाइपलाइन ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए डालने का काम किया जा रहा है और सीधे यमुना में किस तरीके से पानी को पहुंचाया जाए इस पर भी लगातार काम चल रहा है। मिंटो ब्रिज के हिस्से की बात करें तो वहां भी लगातार हम देखते हैं, क्योंकि महज कुछ घंटों की बरसात के बाद वो जो पूरा हिस्सा होता है जल जमाव हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल
आज की बरसात में अगर हम देखें और ये जो अभी बरसात शुरू हुई है, बहुत ज्यादा जल जमाव देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि दिल्ली के कुछ आउटर हिस्से हैं जहां अभी भी जल जमाव की खबरें जरूर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लंबे ट्रैफिक जाम की भी दिल्ली में एक समस्या हो जाती है बारिश होने के बाद। तो स्थितियां हैं, लेकिन इसमें लगातार अनुकूलता के साथ ये सरकार काम भी कर रही है, ताकि जो जल जमाव जैसी स्थिति दिल्ली में हो जाती थी, नाव चलाना पड़ता था दिल्ली के कुछ हिस्सों में, वो स्थिति एक बार दिल्ली में दोबारा ना बने। तो सरकार इस सुनिश्चित करने में लगी हुई है। सत्यप्रकाश मेरे साथ हैं क्या टीम इस पर? सत्यप्रकाश, अभी मुंबई के क्या कुछ हालात हैं, और वहां आसपास में और भी हमने देखा कि महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आता, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी थी, क्या स्थिति है अभी? सत्यप्रकाश, जैसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, और खासकर कल नासिक की तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से जो गोदावरी नदी है उसका जलस्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, शहर में पानी घुस गया है। और वहीं वाशिम की अगर बात करें तो वाशिम में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण जो महाराष्ट्र है वहां पर भी जो है बाढ़ के हालात है, लेकिन मुंबई में राहत है। इसलिए मुंबईकरों को ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि जब मुंबई में ज्यादा बारिश हो तो कृपया अपने आसपास के इलाकों पर ध्यान रखें और तुरंत इसको बीएमसी को सूचित करें। मुंबई महानगर पालिका अलर्ट मोड पर है, लेकिन मुंबई में जब जल भराव की स्थिति होती है तो महानगर पालिका द्वारा लगाए गए वाटर पंप से तुरंत पानी की निकासी कर दिया जाता है, इसलिए राहत भरी बात है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई को अगर छोड़ा जाए तो ठाणे पालघर ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महज एक पूना इलाका है जहां पर पुणे में रेड अलर्ट जारी किया है, मुंबई में येलो अलर्ट है। तो मुंबई में राहत जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जो बेहद प्रभावित है। लिहाजा सरकार की निगाहें लगातार टिकी हुई है कि जहां पर जल भराव की स्थिति होती है उसे कैसे निपटा जाए। बाढ़ की स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट को अलर्ट किया गया है कि तुरंत राहत कार्य पहुंचाया जाए, तुरंत जो है जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ किया जाए। तो सरकार लगातार एक्शन मोड पे है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि मुंबई के जो जलाशय है जिनसे मुंबई में वाटर सप्लाई होता है, पीने का पानी सप्लाई होता है, कुछ जलाशय ऐसे हैं जो पूरी तरह से भर गए हैं। तो ये राहत की बात है कि मुंबईकरों को आने वाले समय में जो पीने के पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उससे जरूर निजात मिलने वाली है। निजात मिलने वाले जरूर, जाहिर तौर पर। आप गौरव, इसके अलावा अगर दिल्ली की तैयारियों की बात करते हैं तो बारिश से निपटने के लिए, क्योंकि जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि अभी तो ठीक से मानसून आया भी नहीं दिल्ली में, और उस लिहाज से तैयारियां किस स्तर पर नजर आ रही हैं गौरव? देखिए, तैयारियों को लेकर के लगातार अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रही हैं, और तमाम जो तैयारियां दिल्ली के जिन हिस्सों में की गई थी जहां पर अक्सर जल जमाव की स्थिति हो जाती थी, उन हिस्सों का दिल्ली की मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया था। माफ कीजिएगा। तो दिल्ली के जो हिस्से हैं खास करके जहां पर पानी ज़्यादा लगता है, जल जमाव होता है, वहां पर भी हमने लगातार देखा है कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं ग्राउंड पे काम करते नजर आए। और ये कोशिश अक्सर दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं लगातार इस सरकार में हो रही है कि पूर्व की सरकार में जहां पर भी वाटर ड्रेनेज सिस्टम खराब था, वहां पे निर्माण काम नहीं हो पाया था, हम देख रहे हैं कि नए सिरे से उसको लगातार बनाने का काम किया जा रहा है। सीवर जो लगातार कई महीनों से, कई सालों से जिनकी सफाई नहीं हुई थी, उन हिस्सों में भी जो स्थानीय वहाँ के विधायक हैं उनको दिशा निर्देश दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि अपने अपने हिस्सों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम को एक बार देख लें, निरीक्षण कर लें अपने अपने क्षेत्रों का। तो लगातार जो विधायक हैं पार्टी के, वो भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस बात की पूरी निगरानी बरते हुए। हालांकि दिल्ली के कुछ हिस्सों में हमने अक्सर ये भी देखा था कि मई जून का जो महीना होता था वहाँ पर पीने के पानी की समस्या बहुत देखने को मिलती थी, क्योंकि पानी को अगर हम लेकर के दिल्ली में सियासत की बात करें तो हमने वो दौर भी देखा है कि हरियाणा पर आरोप लगाया जाता था कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, पानी बंद कर दिया दिल्ली के हिस्से का। लेकिन इस बीच पिछले कुछ महीनों से इस तरीके की खबरें हमने नहीं देखी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब केंद्र में भी और खास करके दिल्ली की बात करें, दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। तो जो कोऑर्डिनेशन है, हमने उस कोऑर्डिनेशन को भी देखा है, और एक कोऑर्डिनेशन के बीच जो बेहतर तालमेल बनाकर काम करने का जो दृष्टिकोण है रेखा गुप्ता का, वो भी लगातार हम देख रहे हैं। तो इस वजह से भी इस पीने के पानी की बात करें या फिर बरसात का जो पानी अक्सर लोगों को परेशान करता है, लोग कहीं ना कहीं उस पानी से गुजर के जाते हैं, जल जमाव की स्थिति हो जाती है, दोनों ही कामों पर लगातार जो है वो सरकार काम करते नजर आ रही है। सत्यप्रकाश, इसके अलावा अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहां पर किस तरह पर तैयारियां नजर आ रही हैं जल भराव की समस्या से निपटने के लिए, बारिश से निपटने के लिए?